जी जनाब, मुस्लिम हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कुछ पढ़ के सुना सकते हैं? सूरह फातिहा, सूरह फील, सूरह कुरैश, हाँ, कौन सी सूरह इखलास सुनाएंगे? पढ़ देता हूँ। बहुत छोटी है यार। क्या पढ़ूँ? सूरह फातिहा पढ़ दूँ? ये भी तो बहुत अरे छोटी है। सूरह कुछ ऐसा सुनाओ ना कि ऐसा लगे कि अरे हाँ सूरह धारदार दांत वाले अरे मोमिन हो सूरह आप। इखलास सूरह इखलास को मैं मीनिंग समेत पढ़ देता हूँ। अच्छा पढ़ो चलो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह का लेकर जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। मैं पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से अल्लाह के सामने। और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद। कह दो कि अल्लाह एक है। हम्म। अल्लाहुस समद। अल्लाह बेनियाज है, वो किसी का हम्म। मोहताज नहीं, सब उसके ओके। मोहताज हैं। लम यलिद वलम यूलद। ना वो किसी से जन्मा है, ना उससे कोई जन्मा है। वो किसी का हम्म। बेटा नहीं, ना उसका कोई बेटा है। वलम हम्म। यकुल्लाहु कुफुवन अहद। उसके जैसा कोई नहीं है। ओके, ठीक है। आ, ये आज का टॉपिक वही। आपने देखा मुस्लिम भाई? जी भाई। तो क्या है गुस्ताखी की, ब्लास्फेमी की परिभाषा? पहले तो ये बताया कि गुस्ताखी की सजा क्या है इस्लाम में। गुस्ताखी देखी जाती है वो किसने की हो, कब की हो, गलती से की हो या जानबूझ के की हो। ये सजा क्या डिपेंड है? करता है। नहीं, वो डिपेंड करता है कि कैसे किया। आपने गलती से बोल दिया, तो गलती से हाँ। ऐसे बोलने में तो आपको बताया जाएगा कि आपने गलती से बोल दिया। ऐसे आपको नहीं ओके। मारा जाएगा। अगर आपने हाँ, जानबूझ के बोला तो? जैसे कि जानबूझ के बोला तो आपको फिर भी बताया जाएगा कि आपने हाँ। जानबूझ के बोला, तो फिर भी आपको एक बार तो बताया जाएगा फिर भी। लेकिन आप हाँ। फिर भी सब कुछ पता है आपको, फिर भी आप जानबूझ के बोल रहे हो, तो हाँ। आपको कोई भी ऐसे जाके कत्ल नहीं कर सकता। उसको भी समझाना तो बनता है पहले, अरे फिर बाद वो में। सब जलेबी ठीक है, अंत में क्या होगा वो बोलो। वो डिपेंड करता है कि आप इस्लामिक स्टेट में रह रहे हो या हाँ, इस्लामिक स्टेट कैसे। में रहूंगा तो क्या होगा? हाँ, किसकी गुस्ताखी करी है आपने? जैसे अल्लाह की गुस्ताखी करी या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत गलत अल्लाह की बोला? गुस्ताखी पे क्या सजा है और रसूलुल्लाह की गुस्ताखी पे क्या सजा है, दोनों बता दीजिए। उससे पहले हमारे पायलट वाला कह रहे हैं कॉन्फिडेंस और कुतियापे में बहुत थिन लाइन होती है। ये उस फर्स्ट कॉलर को कोई बता दे। अरे बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस था हमारे अकरम साहब जो आए थे, मजा आ गया था। ऐसा कॉन्फिडेंस पहली मतलब बहुत जमाने बाद देखने को मिला। खैर, हाँ मुस्लिम भाई, हमारे अल्लाह साहब की गुस्ताखी पे क्या सजा है और रसूलुल्लाह की गुस्ताखी पे क्या सजा है? अल्लाह साहब नहीं, सिर्फ अल्लाह ही बोल दो, सही है। अच्छा, साहब साहब नहीं है क्या? वो? अल्लाह को हम इंसानों से कंपेयर नहीं कर सकते, किसी भी चीज से कंपेयर नहीं कर सकते। अच्छा, मतलब हजरत उसके जैसा अल्लाह भी नहीं कोई, बोल सकते? उसके मिसाल की जैसी कोई चीज नहीं है। अच्छा, ओके। तो फिर ये कई सारी मिसालें जो है वो तो आप लोग अल्लाह को साबित करने के लिए इंसानों वाली देते हैं। इंसान की मिसाल देकर हम उसको उसके बारे में बता सकते हैं, वो तो कैसा है, आप कहाँ बोल है रहे हो वो। अल्लाह की कोई मिसाल नहीं है, अल्लाह के जैसा कोई नहीं है, फिर मिसाल इंसानों से ले रहे हो? कहाँ इंसानों से कहाँ मिसाल दी है? अरे बहुत सारी मिसालें लेते हो। एक अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं करना चाहिए, इसमें आप लोगों का जो स्टैंडर्ड मिसाल है, कोई तुम्हारा बेटा है, अल्लाह की बात वो करते हैं। तुम्हारे अल्लाह पड़ोसी को अगर वो अल्लाह बाप कहने लगे तो तुमको बर्दाश्त होगा क्या? अल्लाह तुमको का नहीं मीनिंग होगा पता है तो आपको? अल्लाह कैसे बर्दाश्त करेगा कि उसके साथ कोई शरीक करे? ये सब स्टैंडर्ड मिसाल है हाँ। आपकी। हाँ, तो वो उसको इंसानों से कंपेयर नहीं कर सकते ना। आप अगर से यूं बोलोगे कि उसने बेटा जना, उसके तो लिए आप दे इंसान को रहे तो मिसाल इंसानों वाली ना, यो यो मुन्ना भाई, यो यो। हाँ, उसको हाँ भाई। इंसानों से कंपेयर नहीं कर सकते। आप अगर से बोलोगे उसने बेटा जना, तो आपने अल्लाह को सबसे बड़ी गाली दी। ये तो हाँ, है कुरान शरीफ के अंदर। है ना, बड़ी गाली है ना सबसे। हाँ। अच्छा गाइस, कोई ये कह दे कि अल्लाह ने बेटा जना या हजरत ईसा जो है उसको अगर कोई अल्लाह का बेटा समझता है तो गोया के उसने अल्लाह को गाली दी। यानी माँ बहन सब कुछ नहीं किया उसने, च का लब चू का वर्ड यूज नहीं किया, कुछ नहीं किया। सिर्फ इतना मानता है, उसका अकीदा है कि अल्लाह ने बेटा जना है या हजरत ईसा जो है वो अल्लाह के बेटे हैं। बेटा तो बिगॉटन वाला बेटा नहीं,
जन्मा वाला हाँ बेटा रे नहीं। भाई, ऐसे- हाँ हाँ, असल हाँ बेटा बोलो। भाई, असल बेटा ही समझते हैं। तो ऐसा हाँ है जैसे कि अल्लाह को गाली दी। इतना, ये अल्लाह जो है, ये सही बात इस्लाम जो है, इतना नैरो माइंडेड है। खैर ठीक है, अल्लाह की कोई है। नैरो गुस्ताखी माइंडेड करे का तो एक उसकी बात क्या बताओ मुझे। सजा है? आप मुझे एक बात बताओ, नैरो माइंडेड का मतलब कैसे हुआ ये? अरे मेरे आप किसी भाई, चीज को, किसी को कोई बाप कह दे, ठीक है, उस पे ऐसा नहीं होता कि वो गाली दे रहा है। भाई आपका अगर कोई बेटा है, अगर आपका बेटा हाँ आपको बोल दे कि मैं आपका बाप हूँ, तो आपको अच्छा हाँ, लगेगा? नहीं है? अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं उसको गाली नहीं समझूंगा। और मैं ये नहीं नहीं, कहूंगा कि अरे मेरे बेटे ने समझोगे इसको? सुनो मेरी बात, मेरे बेटे ने मुझे अपना बेटा कहा है, तो अभी जमीन फट जाएगी, आसमान फट जाएगा, नहीं नहीं, समंदर फट जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मैं और ना आपसे ही मैं पूछ रहा हूँ कि उसके जान आपका का बेटा, दुश्मन बन जाऊंगा। मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आपका बेटा आपसे बोले कि मैं आपका बाप हूँ, हाँ यूं करके बोले, तो हाँ, आप उसको गाली नहीं मेरे समझोगे? लिए गाली नहीं आपकी है वो। तारीफ? अच्छा, तारीफ है आपकी? तारीफ नहीं है, लेकिन गाली भी नहीं है। इस बुरी बात बात भी नहीं है? पर सुनो, इस इंसानों की सिर्फ बात इस कर रहा हूँ अभी तो मैं। हाँ भाई, मैं इंसानों का ही बोल रहा हूँ। आपने मुझसे पूछा ना, मैंने कहा ना कि मेरे लिए ये कोई गाली नहीं है। अगर तारीफ नहीं है तो मेरे लिए ये कोई गाली भी नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं बेटे का दुश्मन बन जाऊं, मैं उसका कत्ल पे दुश्मन की आमादा बात हो नहीं कर जाऊं, रहा मैं। मैं उसको बेदखल कर गलत दूं, बात है, मैं आपने गलत उसको करा मारना थाड़ना शुरू कर दूं। है। ये कहीं पर ऐसा कुछ नहीं है जो आप बता रहे हो। मैं आपको एक मिसाल देके बता रहा हूँ आपकी। जैसे कि आप अगर अपने अपने बेटे को बोलोगे, आपको बाप बोल दे वो, मैं आपका बाप तो हूँ, यूं बोला करके, ना, मेरे लिए तो आप, गाली नहीं है वो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो आप आंसर तो दे दिया ना भाई। इस हाँ, वजह से तो बोल रहा अल्लाह हूँ के कि साथ तुम्हारा बोलोगे तो इस्लाम, कौन तुम्हारा अल्लाह बनेगा? जो है, तो आपको ये बनाने वाला है बहुत आपको। नैरो माइंडेड है। ये नैनो माइंडेड कहाँ से हुआ? ये तो हुआ ना, आपने ये कह रहा जिसको है कि आप, गाली, ये सबसे बुरी गाली दी है, और इससे जो है वो तखिरुल जिबालु हद्दा अन दाउ लिर्रहमानि वलदा। हाँ, इतने सख्त लहजे में अल्लाह कहता है कि जैसे हाँ पहाड़ वहाड़ जो है वो फट जाएंगे इस तरीके से। ये क्या बात है यार? इतना क्यों हाँ फट, सेंसिटिव वो है तो अल्लाह अलग बात। तुम्हारा? अच्छा, तुम्हारा अल्लाह सेंसिटिव है क्या, नहीं है? अल्लाह वर्ड का मीनिंग पता है आपको? मैं पूछ रहा हूँ, अल्लाह तुम्हारा सेंसिटिव है क्या, नहीं है? सेंसिटिव? अल्लाह के अंदर नफ्स हाँ, थोड़ी है सेंसिटिव क्या? सेंसिटिव, अगर सेंसिटिव नहीं है तो उसको किसी के शिर्क करने से, और किसी को उसको बाप बोल देने से, या किसी दूसरे को उसका बेटा मान लेने से अल्लाह को फिर इतना गुस्सा क्यों आ जाता है? आप अगर मुझे वो क्या सेंसिटिव नहीं आपको, है। हाँ, मैं बताता हूँ। आपको अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह ने हाँ पैदा करके आप उससे वादा कर कर आए हो कि मैं उसकी इबादत करूंगा। आपने, अल्लाह ने आपसे पूछा था कि आपको पैदा होना है, तो आपने हाँ, बोला कि हाँ। आपको इंसान अच्छा, बनना है, तो आपने इंसान बनना सीखा। मेरे पैदा होने से पहले मैंने अल्लाह को कैसा बोल दिया कि मुझे पैदा होना है? आपसे पूछा गया था कि आप क्या बनना है, फिर जाके आपने बोला मुझे इंसान बनना है। फिर जाके आपको, अच्छा, इंसान बेवकूफ था, इसीलिए ये चुना इंसान ने। बाकी सबने भी अच्छा, चुना, वो चीजें चुन ली। अल्लाह ने मेरे से पूछा था कि मुझे क्या बनना है, तो मैंने अल्लाह को बोला कि मुझे इंसान बनना है। जी हाँ, इस कुरान शरीफ में लिखा हुआ है। ओ बाप रे बाप! भाई, इससे फेरी हाँ, टेल हमारे क्या हो सकता है भाई, इससे बड़ा फेरी टेल कि सारी चीजें जितनी तो है ना बन गई, उन अल्लाह ने सबसे हम पूछा गया था सबसे उन्हें क्या पूछा बनना है। कि हमें क्या बनना है, हम सब जितने इंसान हैं, उन्होंने बोला इंसान बना। अच्छा, वो सुअर ने क्या कहा था कि मुझे सुअर बनना है? मैं बताता हूँ ना, अल्लाह से, अल्लाह ने पूछा कि इंसान बनना है, उसने नफ्स उठा हाँ लिया इंसान ने। हाँ। इंसान बेवकूफ था, उसने नफ्स उठा लिया, उसने अपने लिए अच्छा, टेस्ट चुन लिया बेवकूफ था वो इंसान। पहले? हाँ नहीं नहीं, बेवकूफ था। हाँ बेवकूफ था, इसीलिए उसने नफ्स चुन लिया। नफ्स, हमारे पास नफ्स है ना, हमारे को अल्लाह ने फ्री विल दी है। अच्छा अच्छा, मेरी बात सुनो, हमारे मुस्लिम भाई। जी, अरे, हंसी है क्या एडम बात है? जिगर उर्दू भाई, हमारे लाला जी भी कमेंट में मौजूद है। लाला जी, मजे लेते रहो आप। अच्छा मुस्लिम भाई, ये बताओ, जो सुअर था, उसने उससे भी अल्लाह ने पूछा था कि तुमको इंसान बनना है, क्या बनना है, तो उसने बोला मैंने मुझे सुअर बनना है। नफ्स वाली चीजों से पूछा था, नफ्स जिसने चुना उसने वो चुन लिया। जैसे कि नफ्स अल्लाह वाली ने चीज सूरज कौन से, कौन सी है? जो जिसको फ्री विल दी है, सोचने समझने की शक्ति दी है, जो कौन बुरे कौन को काम भी कर फ्री विल सकता दी है?
हाँ, जैसे कि इंसान है, इंसान को फ्री विल हाँ दी है, जिन है, जिन को हाँ। दी है, लेकिन फरिश्ते हैं, फरिश्तों को अल्लाह ऑर्डर देगा ना, तो अल्लाह वही करेगा, वो फरिश्ते वही करते हैं। तो तो मतलब वो मेरे अपनी पास दोनों ऑप्शन था, मतलब मेरे पास दोनों ऑप्शन था, क्योंकि मेरे पास नफ्स था। या तो मैं फरिश्ता क्या बनता अल्लाह को बोल के, या तो मैं जिन बनता, ऐसे। जिन नहीं, आपके पास ऑप्शन था कि आप फरिश्ते बनो, इंसान बनो, जो भी बनो, आपके पास ऑप्शन था। आपने इंसान का हाँ नफ्स तो चुन मैं, लिया, ना भाई लिया। थोड़ा सा माजरत माजरत चाहता हूं मैं, माजरत चाहता हूं मैं इस वर्ड को यूज करने के लिए। लेकिन अगर मेरे को ऑप्शन देता तो भाई मैं चूतिया थोड़ी ना हूं जो इंसान बनने के लिए बोलूंगा, मैं तो फरिश्ता बनने की मांग भाई करूंगा। थे भाई थे ना, इसीलिए तो अल्लाह ने बोला है, बेवकूफ था इंसान, उसने नफ्स चुन हाँ लिया। कुरान शरीफ में हाँ। लिखा हुआ है। अच्छा, मतलब हम इंसान जो है वो पहले से ही बेवकूफ थे। अल्लाह ने हमें बनाया और सबसे पूछा गया उसको क्या बनना है, उसको फ्री विल दी हाँ, अल्लाह ने। तो अल्लाह बनाया ने क्या फिर उसके हमको? अंदर देखो, सबसे पहले अल्लाह ने बनाया जन्नत जहन्नुम बनाई, हाँ, सबसे पहले पहले। जहन्नुम बनाई, फिर ओके। हाँ, जन्नत और जहन्नुम बनाने के बाद एक ऐसी हाँ जगह बनाई, उसको बोलते हैं आलम बरज़ख। हाँ, ठीक है। आलम बरज़ख। उसके हम्म बाद दुनिया यूनिवर्स बनाई, और हम्म। उसके अंदर हमारी जिनों को पहले ही बना दिया था, उसकी रूहों को बना दिया था। फरिश्तों को बनाया, जिनों को हाँ बनाया, और इंसानों को, हाँ, इन सबकी रूह तो बनाई थी। जिनों को बना दिया था ना, फिर इंसानों को बनाया। तो हमारी रूह भाई, पहले से ही बना दी थी। हाँ, हाँ, जब इंसानों को सारे बना इंसानों की दिया रूह पहले था बना तो चुकी फिर है वो अल्लाह ने, ये जो क़यामत तक पूछना आएंगे। कि तुम्हें इंसान बनना है, ये तो बेवकूफी वाली बात है। नहीं, सुनो तो, इंसान दो दो फॉर्म है इंसान की। एक है इंसान हाँ का रूह, एक है हाँ इंसान की हैवानियत वाला, नफ्स वाला फॉर्म। इंसान की हाँ जो हाँ रूह हाँ, बना दी थी पहले से ही, और उससे पूछा ओके। गया कि तुम्हें क्या, तो उसने हाँ, ये चुन लिया, इंसान, नफ्स वाला अच्छा चीज चुन ली, अच्छा, क्योंकि चलो इंसान ये बेवकूफ कॉमेडी था, उसको थोड़ी। इंसान बन के और आना था। आप ये सब बातों पे, आप ये सब बातों पे ईमान रखते हो? ये सब चीज, ये सब जितनी आपने कॉमेडी बातें बताई, आप इस पे सब ईमान रखते हो? कॉमेडी कहाँ से हुई? अब मैं बताता हूँ ना कि हम नहीं दुनिया में ठीक है, क्यों आए, ये तो मैं सुनो। सिर्फ पूछ रहा हूँ ये हमारे लिए। सुनो सुनो, एक और बात है। मेरे भाई मुस्लिम भाई, मेरी बात सुनो। हमारे लिए ये बेवकूफी और कॉमेडी से ज्यादा कुछ नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि आप इस पे ईमान रखते हो ना, ये सब चीज पे? जी बिल्कुल ईमान रखता हूँ, मैं कुरान शरीफ की हर चीज अच्छा, बात पे ईमान चलो रखता हूँ। अभी हमें एक्चुअल टॉपिक पे आना है। ये बताओ कि अल्लाह की गुस्ताखी पे क्या सजा एक और है, बात बता और दे, रसूलुल्लाह। एक और हाँ बात हाँ, एक और बात बता रहा हूँ मैं, कि हाँ हमें से बनने के बाद हमें जो दुनिया में भेजा गया है ना, हमें हाँ, पाक साफ रह के, कम से कम गुनाह होकर हमें यहाँ से रुखसत होना है। अल्लाह ने ओके। हमें वो जन्नत बना दी, उसको एक इंटरनल लाइफ रखनी थी, अच्छा, उसके अंदर रखने के अक्सरियत लिए। जन्नत अब में इंसान जाएगी या को जहन्नम में जाएगी इंसानों की? जन्नत और जहन्नुम अल्लाह ने बना दी। अल्लाह को अगर ऐसे डाल देता अक्सरियत कहाँ जाएगी, इंसान को, जन्नत में जाएगी जहन्नम में जाएगी? वो तो डिपेंड करता है कि अमाल पर। अल्लाह ने नहीं, फ्री अल्लाह ने विल दी है ना बताया है, कई सबको। जगह पे बताया है। अक्सरहुम फासिकून। और एक हदीस में है कि 1,000 में एक बंदा जन्नत में जाएगा, बाकी 999 जो है वो इसमें जहन्नम में जाएंगे। ये तो कमाल की चीजें तो आपके रसूलुल्लाह ने ऑलरेडी बताई है। एक हदीस हाँ, एक हदीस है, उसके अंदर बताया है, जैसे कि 1,000 इंसान होंगे, तो 1,000 इंसान में से 999 इंसान जहन्नुम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। इतना ज्यादा हाँ, बुरा तो हाल होगा। अक्सरियत कहाँ जो जाएगी, कहते वही हैं, पूछ रहा हूँ। ये हदीस सही है नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन मैंने भी सुना है ये। अक्सरियत का क्या? वो डिपेंड करता है अमाल पे। अल्लाह को एक हाँ इटरनल तो, लाइफ बनानी थी, अरे उसके अंदर मेरे अल्लाह ने भाई, जब तुम्हारे तो एक रसूलुल्लाह ने ऑलरेडी बोल दिया है 1,000 में एक जन जो है वो जन्नत जाएगा, बाकी जहन्नम में, तो अक्सरियत तो जहन्नम में जाएगी ना। ये जब मालूम है जवाब, तो क्यों जलेबी बना रहे हो आप? ये वाली हदीस का मुझे कंफर्म नहीं है, सही है गलत है, देखना पड़ेगा सही मुझे वो। हदीस है मेरे अब मैं मेरे भाई, बताता हाँ देख हूँ, लेना। सुनो, चलो अभी आगे बढ़ते भाई, असल टॉपिक, फिर बहुत सारे एक लोग मिनट। जुड़े हैं। सुनो हाँ, सुनो मैं सुनो मेरे भाई, वो बता रहा हूँ। प्लीज। जन्नत और एक मिनट, जहन्नुम अल्लाह ने बना दी ना, उसके अंदर एक मिनट डालना रुक था अल्लाह जाओ, को। तो अल्लाह एक मिनट रुक जाओ। एडम, हमारे मुर्तद एडम कह रहे हैं, भाई, the game is that the person who made Muhammad realize that he is giving such stupidest stuff. He tried to add some stuff in it for the logical minds to see, but he underestimated stupids. ओके, अभी फटाफट टॉपिक पे आते हैं भाई। ये बताओ कि अल्लाह की गुस्ताखी पे क्या ये सजा एक है कंसेप्ट और रसूलुल्लाह की गुस्ताखी पे क्या सजा है?
हाँ, रसूलुल्लाह की गुस्ताखी पर क्या किस अरे तरीके की गुस्ताखी है अल्लाह की गुस्ताखी कि पे क्या सजा ये बताओ। इस्लामिक स्टेट का रूलर डिसाइड करता है, वो बिठा के पूछा जाता है कि आपने गलती से बोल दिया, जानबूझ के बोला है, नहीं, जानबूझ मैंने के बोला है, तो जानबूझ फिर के भी बोला, मैंने जानबूझ के कैपिटल गुस्ताखी की, पनिशमेंट। क्या सजा है? हाँ, कैपिटल पनिशमेंट है, मौत की सजा भी मिल सकती है आपको। कैपिटल पनिशमेंट किसको मौत कहते हैं, जरा एक्सप्लेन करो, क्या किया जाएगा उसके साथ? गला काटा जाएगा ना? मौत मौत की सजा भी मिल सकती है आपको, बिल्कुल। वही गला काटा वो जाएगा ना? इस्लामिक स्टेट का भाई, कोई आम इंसान जाके गला नहीं काट सकता। मैं आम इंसान और खास इंसान की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सजा की बात कर रहा हूँ। उसका गला काटा हाँ, जाएगा ना? मौत की सजा। हाँ, गर्दन उड़ा दी जाएगी। हाँ मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे मेरे साथियों, गर्दन जहां तक उड़ाई मुझे पता है, मैं जाएगी अगर कोई शायद कोई बोला हूँ। सुन, अरे थोड़ा चुप बैठो ना यार, जब मैं आपको बोलने का मौका देता हूं ना, मेरे बीच में क्यों बोलते हो? मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अगर कोई अल्लाह की गुस्ताखी करता है और वो इस्लामिक स्टेट है, और चूंकि अल्लाह इतना सेंसिटिव है, अगर कोई ये अकीदा रखता है और कहता है कि अल्लाह ने बेटा जना है, तो अल्लाह के मुताबिक वो गुस्ताखी है, तो उसको समझाया अबे जाएगा भाई, कि भाई ऐसे नहीं, थोड़ा रुक जा ऐसे मेरे नहीं भाई। है। मेरे भाई मैं आपसे पूरा डिटेल में पूछूंगा। आपने कहा अल्लाह की गुस्ताखी पे क्या सजा है, आपने कहा कि गर्दन उड़ाई जाएगी इस्लामिक स्टेट में, ठीक है? ऐसे ही तो नहीं उड़ाई जाएगी, उससे पूछा जाएगा पहले। ये भी बताओ। अरे बोला ना बिना मैंने बात के नहीं उड़ाई जानबूझ जाएगी। के, मेरा भाई मैंने बोला ना, मैंने जानबूझ के, और मेरा पूरा यकीन है कि मैं अल्लाह ने सबसे बेटा ज्यादा जना बता है। रहा हूँ, ये नहीं है कि हाँ सिर्फ मौत ही सजा दी जाएगी, ये पक्का नहीं है। ये इस्लामिक स्टेट हाँ का हाँ। रूलर डिसाइड करता है, जो गवर्नमेंट है, वो जज है, वो डिसाइड करता है उसको अच्छा सजा अब दे। ये बताओ कि क्योंकि पहले तो हाँ, रसूलुल्लाह की गुस्ताखी पे क्या सजा है? उसके लिए भी बताया जाएगा आपको कि आप गलत बता रहे हो, सही बता रहे हो। अगर आपको नहीं हम्म। पता है तो आपको बताया जाएगा कि ये सही है, ये गलत है। तो आप फिर भी हाँ जानबूझ के अगर गलत वर्ड बोलते हो, तो वो हाँ। भी इस्लामिक स्टेट का रूलर डिसाइड करता है। ऐसे ही बिना तो बात की क्या कोई है गर्दन उसकी नहीं उड़ा सजा, सकता क्या है? जाके। गर्दन उड़ेगी वो ना? भी इस्लामिक स्टेट का रूलर, नहीं नहीं, वो भी इस्लामिक स्टेट का रूलर ही डिसाइड करता है। मैं सबसे ज्यादा अच्छा। वो बता रहा हूँ कि अगर आप एक मिनट, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि एक रूल बना दिया यहाँ पर कि आप अगर गुस्ताखी करोगे तो आपको जान से मार दिया जाएगा। ऐसा रूल बन गया मान हाँ लो। तो हाँ। आपको तो अगर आप करते हो तो आपको तो सजा मिलेगी, वही जैसा रूल बनेगा उसी ओके। तरीके से। तो भाई बस। इस्लामिक स्टेट में अगर ये इस्लामिक स्टेट का जो हुक्मरान है वो फिक्स कर दे कि अल्लाह की या रसूलुल्लाह की गुस्ताखी पे आपको सजा ए मौत मिलेगी, आपकी गर्दन उड़ाई जाएगी, और वहां पे अगर कोई डायरेक्ट अल्लाह डायरेक्ट को नहीं। या रसूलुल्लाह को कुछ कहता है, ब्लास्फेमी करता है, तो उसकी गर्दन उड़ाई जाएगी। इतना जबरदस्त इस्लाम। चलिए अब ये बताइए कि गुस्ताखी की परिभाषा क्या है, क्या है गुस्ताखी, किसको गुस्ताखी कहते हैं? जैसे कि आप फ्रांस में जाओ, अब फ्रांस में जाके बोलो कि आप इमैनुअल मैक्रोन जो है वहाँ का राष्ट्रपति जो भी है, वो उसको जाके आप उल्टा सीधा बोलते हो, तो हाँ। आप उसको ब्लास्फेमी कर रहे हो। उसने भी अपनी ब्लास्फेमी पर लोगों को पकड़कर सजा दिलवा दी थी। अब देखो, क्या गर्दन गर्दन कटवाया था मैक्रोन ने? 10 साल की जेल हो गई थी उस बंदे को। और नहीं, उसने इस्लाम के खिलाफ करने पर गर्दन सजा नहीं गर्दन मांगी अपनी। गर्दन काटते घूम रहा था वो। सबसे ज्यादा बड़ी सजा बता रहा हूँ मैं, जो गर्दन की ऐसे ही नहीं काटी जाएगी गर्दन। अरे मैं पूछ रहा हूँ कि ये सब मैक्रोन ने बात। गर्दन कटवाई थी क्या, कोई उसकी बुराई किया पर्सनल लेवल पे मैक्रोन की, तो उसने उस बंदे की गर्दन काट दी थी? 10 साल की सजा सुना दी थी उनने, जेल में डाल अच्छा दिया था भर के। ये जरा इसका हवाला दो कि मैक्रोन पे पर्सनली किसी ने कमेंट किया, गुस्ताखी की, तो उसने 10 साल की सजा दी है। जरा ये कहाँ से आपने लिया, जरा हाँ बताइए। हाँ, वो मैं बताऊंगा। और एक और बात बताता हूँ कि जीसस क्राइस्ट की ब्लास्फेमी करने पर गर्दन उड़ा दी नहीं, थी। और भी अरे बहुत सारे हैं। यार, नहीं, सुनो सुनो सुनो, पहले ऐसा नहीं चलेगा। आपने जो बात कही है, आपको अपने दावे पे दलील देनी पड़ेगी, ठीक है? उससे पहले आप आगे नहीं बढ़ सकते, वरना आप अपनी बात पीछे लो, बोलो कि मैं जब इसको लेके आऊंगा, गूगल खोलो, ये एक मिनट। दलील जब लेके आऊंगा गूगल तब खोलो, मैं ये बात रखूंगा। मैं अभी दिखा रहा हूँ ना। आप गूगल खोलो, गूगल पे अभी नेट पे सर्च करो, आपको मिल जाएगा गूगल नहीं, डायरेक्ट। आप वहां पे मेहनत करो, और मुझे एग्जैक्ट जो है वो वहां का आर्टिकल, कोई न्यूज का आर्टिकल दो कि क्या गुस्ताखी की थी मैक्रोन की, जिसकी बुनियाद पे उसने उसको 10 साल की सजा दिया था। सिर्फ उसको ये बोल कुछ किसी चीज से कंपेयर कर दिया था उसको।
किस चीज से? उसको हाँ, हिटलर बोल दिया था उसको, हिटलर बोल, अच्छा, ऐसे ही कुछ बोला था, हाँ, ये दो जरा, ये ऐसे ही कुछ लिंक दो। बोला था। हाँ, 1 मिनट वो देख। और नाज़ी वाला तो पता है आपको? किसी भी वेस्ट में नहीं नहीं, जाके आप नाज़ी की अरे भाई तारीफ नहीं नाजी कर का सकता। छोड़ दो, अभी एक पहले क्लियर करो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जल्दी से ढूंढो, तब तक जी हाँ। हमारे पास कुछ सुपर चैट से वो ले लेते हैं। उससे पहले हमारे एक्स मुस्लिम अली साहब जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। अरे थैंक यू सर भाई, कैसे हैं, खैरियत से हैं? फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। आप कैसे हैं? भैया आपके थंबनेल्स की क्वालिटी ऐसे बढ़ रही है जैसे आपकी माइक की क्वालिटी बढ़ रही है दिन ब दिन। ओ बाप रे बाप, ये हमारे एक सपोर्टर है समझो, हमारे यूट्यूब चैनल के एडिटर भी है। ये इतने खतरनाक खतरनाक जो थंबनेल्स है वो बना के वो वीडियोस अपलोड हाँ करते हैं। देखो, साहिल भाई को बताने की जरूरत नहीं पड़ी, ये आंख, ये पहचानने वाली आंख होनी चाहिए। तो थैंक हाँ यू, आप जो भी सपोर्टर हैं, थैंक यू सो मच। हर तरह, हर बंदे का अलग अलग सपोर्ट का तरीका होता है, बहुत शुक्रिया आपका। मैं भी जरा हाँ इनको चांस दें, जरा इनको जरा बताने दें वो क्या वाकया है, जरा मैं भी सुनना चाहूंगा ये। हाँ, वही वही, ये हमेशा जो हमारे मोमिन भाई है, ये अल तकिया से काम लेते हैं। यानी अपनी बात को साबित करने के लिए कुछ भी चीज बता देंगे और बोलेंगे देखो। तो ये, अरे यार कोई नॉन मोमिन ना जुड़े यार। रावंस व्यूज जी, आप प्लीज ना जुड़े नॉन मोमिन की स्ट्रीम में, आप जुड़िएगा वरना मुझे आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। जो भी नॉन मोमिन जुड़ेगा मैं उसको सीधा ब्लॉक कर दूंगा। डेनवर जॉनसन कह रहे हैं नो वन वाज जेल फॉर 10 years टॉकिंग अगेंस्ट मैक्रॉन। एग्जैक्टली, ही इज लाइंग और ही हैज टू प्रूव दैट। कबरुद्दीन अल झिल्ली वाला कह रहे आंख खुली अंधों की, वाट लगी उम्मत की। हरविंदर भाई कह रहे लाला जी स्ट्रीम ज्वाइन करो, तेनू लहंदे पंजाब दी सौ। ओ लाला जी, आपने, आपके लिए मैसेज आया है। हमारे हरविंदर भाई आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और हम भी आपका इंतजार कर रहे हैं। तो आप जैसे ही काम शाम से फारिग हो जाते हैं जुड़िएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट अच्छा सा टॉपिक है एंड आई एम श्योर कि आप उसमें बहुत सारे एडिशनल पॉइंट्स ऐड करेंगे। अच्छा, मुझे खबर मिल गई है वो फ्रांस वाली, लेकिन वो बिल्कुल अलग है उससे जो ये बता हाँ रहे नहीं, हैं। इनको इनको लाने दो अली भाई, हाँ इनको लाने मैं दो। नहीं लाऊं, हाँ मैं नहीं, हाँ। पायलट वाला कह रहे हैं अल्लाह ने मुझे नहीं बनाया, राइटर ने तुम लोगों को बनाया। अब क्या बनाया समझने वालों को इशारा ही, अच्छा तुम लोगों को बनाया डैश, अब क्या बनाया समझाने वाले को इशारा ही काफी है। हरविंदर भाई कह रहे हैं साहिल आना मेरी जान अड्डा। पायलट वाला कह रहे हैं तो उसके पहले साहिल तू क्या था, और एनिमल्स को फ्री विल नहीं है क्या? नहीं, एनिमल्स तो कहाँ, एनिमल्स को फ्री विल कहाँ है? लेकिन एक हदीस में यह भी आता है कि अगर एक सिंग वाली जो बकरी है, वो बिना सिंग वाली बकरी को अगर मारती है, तकलीफ देती है, तो उससे भी सवाल अल्लाह करेगा, उसका भी बदला देगा। तो दैट मीन्स कि वहां पे भी सजा है, जानवरों को भी सजा है। हरविंदर भाई कह रहे हैं अब एक क्या मिनट कहें मैं एडम की समझ तारीफ रहा में, चाहता जिसे हूँ। देख खुदा भी इंशा अल्लाह माशा अल्लाह कहता है। क्या बात है। पिंटू शर्मा कह रहे हैं मस्त चौक मारा, हंसना बाबा। और सच गुरु कह रहे हैं ये लॉजिक की वजह से इस्लाम का कंट्रीब्यूशन जीरो। एग्जैक्टली, वेरी ट्रू, वेरी वेरी ट्रू। द लॉजिक दिस गाइज हैव इज पथेटिक टू बी ऑनेस्ट। सचगुरु कहते हैं अगर कोई सच्चा खुदा है तो मखलूक गाली भी दे तो प्यार से हंस देगा। ये अरबी अल्लाह तो बड़ा गुस्सेल है साहिल भाई, इसीलिए तो मैंने कहा ना सचगुरु जी के बड़ा सेंसिटिव अल्लाह, बड़ा सेंसिटिव। कुछ थोड़ा अल्लाह बहुत कह सेंसिटिव दो नहीं है, तो उनके अल्लाह जो धर्म है में क्या वो हुआ है, तिलमिला जाता है। उनके धर्म के लोगों ने किया है, मतलब नहीं। मुस्लिम भाई एक थोड़ा 1 मिनट रुको, मैं आपको मौका दूंगा, बीच में मत बोलो। रमेश झावर जी आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत शुक्रिया। हिंदुशन कह रहे हैं अल्लाह इज वेरी पॉजिटिव। एग्जैक्टली। विनय पाठक कह रहे हैं ना तो कलमा याद आता है ना तो दिल लगता है नमाजों में, काफिर बना दिया मोमिनों को एक्स मुस्लिम तेरे सवालों ने। क्या बात है। अच्छा, तो मैं इसी बात पे आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि फ्राइडे को मैं स्ट्रीम में नहीं रहूंगा, मैं कुछ काम के लिए बाहर जा रहा हूं। तो संडे को मैं आऊंगा रिटर्न। तो संडे को एक्स मुस्लिम सलीना जी का इंटरव्यू रहेगा तकरीबन 10 बजे के आसपास। एक्स मुस्लिम सलीना जी का हम इस्लाम से इंसानियत वाला एपिसोड करेंगे।
उसके साथ साथ और एक एक्स मुस्लिम है जो चेहरा दिखा के पाकिस्तान के ही है, वो अब पाकिस्तान में नहीं है। तो एक इंटरव्यू शायद मैं उनका कमिंग ट्यूसडे में सेट करूंगा। तो एक्स मुस्लिम्स की बारिश आने वाली है और आ रही है, तो आप लोग जो है खुशियां मनाएं। हम सब के लिए खुशी की बात है कि लोग इस्लाम से निकल रहे हैं। पायलट वाला कह रहे हैं, अरे हजरत याफूर को फ्री विल था कि नहीं? एनिमल्स हैव शोन फ्री विल इन सो मेनी केसेस। हजरत याफूर की याद दिला दी है। नमन जोशी कह रहे, स्लेवरी, लौंडीबाजी, हलाला, मुता, तलाक के टाइम पे फ्री विल कहाँ चली जाती है बे? एग्जैक्टली। निश मोदी कह रहे हैं, मैंने तो वैम्पायर बोला था, ओला ने मन बना दिया। हैप्पी लाइफ, आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत शुक्रिया। राहुल शर्मा, आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत शुक्रिया। और हरविंदर सिंह कह रहे, साहिल तू जो मुस्कुरा दे तो खामोशियां भी कहती है माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। ओके मुस्लिम भाई, लेट्स कम टू द टॉपिक। आपको मिला? मुस्लिम भाई, हवाला मिला आपको? यार 2200 लोग देख रहे हैं। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को जल्द से जल्द लाइक और शेयर करें आप लोग, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो जुड़ सके। और समर कुमार हमारे मॉडरेटर हैं, कह रहे पर्सनल अटैक मत करो चैट में प्लीज। यार कोई भी प्लीज पर्सनल अटैक किसी रिलीजियस हस्ती को कोई गलत अलकाब से या बुरा भला ना कहे। आप लोग डिस्कशन सुने, आप लोग सवाल अपने रख सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बट बी रेस्पेक्टफुल प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट।